नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ तो होंगे ना? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिलकर कोशिश तो करें। ये हमारी हिंदी में एक कविता है। आप सबको खूब मजा आए इसलिए हम ये कविता पढ़ेंगे। लेकिन इस कविता को हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे ही आपको भी दोहराना है और मेरे साथ साथ ही बोलना है। सब लोग बोलेंगे ना? तो ठीक है, हम लोग आज सबसे पहले कविता पढ़ते हैं। चलिए मेरे साथ साथ शुरू कीजिए। चींटी चूहा मेंढक चूजा निकल पड़े करने को सैर। देख झील का गहरा पानी लगे कांपने कुछ के पैर। आओ तैरे कह मेंढक जी, पानी में भी कूद पड़े। जिन्हें नहीं आता था तैरना, रह गए वे तो वहीं खड़े। हमें तैरना नहीं आता है, मजे से तैरो मेंढक भैया। मेंढक को जब हंसते देखा, लगे सोचने होती नैया। चींटी चूहा और चूजे जी हो गए मेंढक से नाराज। सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, सध जाए अपना भी काज। चूजा पत्ते सरकंडे लाया, सिले सुई में डाल के तार। चूहे और चींटी ने मिलकर एक नाव कर दी तैयार। नाव में सबको देख सवार, मेंढक जी ने गलती मानी। अब मजाक ना उड़ाएगा वह, कान पकड़ कर माफी मांगी। कान पकड़ कर मांगी माफी। बच्चों कैसा लगा आपको? ये कविता में मजा आई ना? अब ये कविता आपको फिर से दोहरानी है और अपने मम्मी पापा को सुनानी है। अब बच्चों हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं उसे ही आज दोहराएंगे। हम लोग जो तुम लोगों ने पहले पढ़ाई करी हुई है वही आज हम लोग पढ़ेंगे जिससे कि आपको सब कुछ फिर से याद आ जाए। तो आज हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे वर्णमाला। सबने पढ़ा है ना वर्णमाला? लेकिन आज सब लोग मेरे साथ फिर से दोहराएंगे। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो होते हैं। सबको पता है ना बच्चों, स्वर किसे कहते हैं? स्वर हम उसे कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, उसे हम स्वर कहते हैं। ये स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इसमें किसी दूसरी ध्वनि का सहारा लेना नहीं पड़ता। तो आप लोग हमारे साथ बोलेंगे ना? चलिए, अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आहा। ये बच्चों स्वर हैं। इसमें किस तरीके से एक फिर उसके बाद हम लोग जोर से बोलते आ, फिर ई, फिर ई, फिर ऊ, फिर ऊ, फिर री, फिर ए, ऐ, ओ, औ, अं, आह। इसमें देखिए बच्चों, ये नीचे स्वरों का उच्चारण कैसे किया जाए, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवेल्स नीचे दिए गए हैं, जिसमें कि एक नीचा बोला जाता है, एक ऊंचा बोला जाता है, जिससे आपको ये भी पता चले कि छोटा अ, बड़ा अ, फिर छोटी ई, बड़ी ई। सीखने के लिए हम लोग इस तरीके से भी उसे याद कर सकते हैं।
समझ में आ गया ना बच्चों? अब आप लोग को फिर से एक बार बोलना है, ठीक है? और इसे अपनी नोट में एक बार लिखना भी है। नोट में सबसे पहले यहाँ पर डेट डालना है, फिर लिखना है वर्णमाला, और उसके बाद ये वर्णमाला खूब सुंदर अक्षर से आपको लिखनी है। लिखोगे ना आप लोग? चलो अब हम लोग आगे बोलते हैं व्यंजन। व्यंजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। व्यंजन। अब ये व्यंजन भी हम लोग बोलेंगे और इसे हमारे साथ आपको फिर से दोहराना है। व्यंजन किसे कहते हैं बच्चों? पता है ना? अभी हमने जैसे स्वर की बात करी कि जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि का यानी कोई आवाज का सहारा लेना नहीं पड़ता, उसे हम स्वर कहते हैं। उसी तरीके से व्यंजन की भी परिभाषा है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए हमारी वायु मुंह के किसी भी भाग, मुंह के किसी भाग जैसे तालू, होंठ और दांत से टकराकर बाहर आती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इसमें हम जब व्यंजन बोलेंगे ना तो देखना कि जो साउंड है वो हमारे कभी दांत से टकराता है, कभी जीभ से टकराता है, कभी होंठ से टकराता है, उससे बाद बाहर आता है, तो इसलिए इसे व्यंजन कहा जाता है। अब हमारे साथ आपको एक बार बोलना है। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ, श्र। बच्चों देखा आपने? ये व्यंजन जो हैं, जो भी व्यंजन हम लोगों ने बोले उसमें तुमने देखा होगा कि कोई भी जब हम व्यंजन बोल रहे होते हैं तो उसमें आवाज जब निकलती है तो वो कहीं हमारे मुंह में किसी भी जगह से टकराकर बाहर निकलती है, इसीलिए इनको व्यंजन कहा जाता है। और बच्चों ये चीज जो छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये जो चार व्यंजन होते हैं इनको हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्ताक्षर क्यों संयुक्ताक्षर कहते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको समझने के लिए सिर्फ बता रहे हैं कि ये संयुक्ताक्षर होते हैं, ये दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। ये श, जब श बोल रहे होते हैं तो इसमें दो व्यंजन हमारे साथ जुड़ते हैं तब ये श बनता है। उसी तरीके से त्र में भी दो व्यंजन जुड़ते हैं तब ये त्र बनता है। उसी तरीके से ज्ञ में भी जैसे ज और इया मिलके बनता है, श्र तो श स मिलके बनता है। तो इस तरीके से दो व्यंजन मिलकर जब ये व्यंजन को बनाते हैं, इसलिए इन चार को हम कहते हैं संयुक्ताक्षर। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे तब हम आपको डिटेल में बताएंगे। देखिए बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा ना इस व्यंजन के बारे में। अब इस व्यंजन को आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में खूब सुंदर राइटिंग में लिखना है, ठीक है? सब लिखेंगे ना? खूब सुंदर राइटिंग में इसे आप लिखेंगे। अब हम लोग एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं, आपको खूब मजा आएगी बच्चों, और आपको ये एक्टिविटी करनी है। ये देखिए, ये एक कितना सुंदर चित्र है। इस चित्र में का नाम है हरा भरा संसार, ग्रीन वर्ल्ड। इस चित्र के अंदर देखिए ये दो बच्चे जो हैं साइकिल चला रहे हैं।
बच्चे बच्चे ये आपको देख के पता तो चल ही रहा होगा ये किस चीज का चित्र है। ये चित्र एक सुंदर से बगीचे का है। इस बगीचे में ये दो बच्चे साइकिल चला रहे हैं और ये पेड़ किसके दिखाई दे रहे हैं? ये पेड़ आपको किसके दिखाई दे रहे हैं? नारियल के। ये पेड़ नारियल के हैं और इन पेड़ के नीचे ये देखिए 1 2 और 3 ये 3 बच्चे बैठे हुए हैं। दिख रहा है ना आपको सबको? ये तीनों बच्चे क्या पी रहे हैं? ये तीनों बच्चे नारियल पानी पी रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है ना? आप सबको भी मजा आती है ना नारियल पानी पीने में? उसी तरीके से ये बच्चे भी नारियल पानी पी रहे हैं। और ये बच्चे जहाँ पर बैठे हुए हैं ये किसके किनारे बैठे हुए हैं? ये क्या दिखाई दे रहा है? तालाब। ये क्या है बच्चों? तालाब। ये बच्चे तालाब के किनारे बैठे हुए हैं और इस तालाब के किनारे ये देखिए ये कौन है? ये आपको दिखाई दे रहा है ना? ये क्या है? चिड़िया। ये चिड़िया क्या कर रही है? दाना चुग रही है। तालाब के किनारे ये चिड़िया दाना चुग रही है। और तालाब में ये कौन खड़ा है? ये सारस पक्षी है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? क्रेन। और ये देखिए ये सारस पक्षी के पीछे ये एक लाइन बनी हुई है। दिख रहा है ना? एक फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें इसका नाम लिखना है तो आप लिख पाओगे ना? सा र स। सा में आ की मात्रा, र और स। तो सारस हमें यहाँ पर लिखना है। ये लाइन इसीलिए दी हुई है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये इसी तरीके का एक दूसरा चित्र है। इस चित्र में ये भी बगीचा है लेकिन उस चित्र में नारियल के पेड़ थे। इस चित्र में हमें यहाँ पर किसके पेड़ दिखाई दे रहे हैं? केले के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है ना? ये देखो केला। ये केले के पेड़ हैं। और ये कौन है? ये तो आप लोगों ने पहचान ही लिया होगा ना कौन है? ये है हाथी। और ये हाथी क्या कर रहा है? केले तोड़ रहा है। ये दिख रहा है ना आपको? ये हाथी केले तोड़ रहा है क्योंकि हाथी को केले खूब पसंद आते हैं इसलिए वो तोड़कर खा रहा है। ये हाथी क्या, ये देखिए एरो बना हुआ है, लिखा हुआ है गज। हाथी को क्या कहते हैं? गज भी कहते हैं। अपने गजानन कहते ना, अपने गणपति को गजानन भी कहते हैं। तो गजानन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उनके गणपति के मुंह हाथी का बना हुआ होता है इसलिए उनको गजानन कहा जाता है। तो इस हाथी को भी को दूसरे नाम से क्या कहते हैं? गज। गज का मतलब भी हाथी होता है। उसके बाद ये केले के पेड़ के नीचे ये देखिए ये कौन बैठा है? ये बच्चे बैठे हैं। बच्चे कितने मजे कर रहे हैं और ये क्या खेल रहे हैं बच्चों? ध्यान से देखिए। आपको पता है इस समय आप सब लोग भी घर पे यही खेल खेलते होंगे। इसे कहते हैं लूडो। सब बच्चों को पता है ना लूडो? इस समय आप लोग भी घर में अंदर बैठकर यही गेम खेलते होंगे। ये बच्चे दोनों लूडो खेल रहे हैं और इस बगीचे में या इस गार्डन में ये देखिए 3 आदमी जा रहे हैं। 1 2 और 3 ये तीनों बातें करते हुए टहल रहे हैं। और इस बगीचे में भी ये तालाब है। इस तालाब के अंदर मछलियां हैं। दिख रही है ना मछलियां? ये देखिए मछलियां। और एक ये मछली दिख रही ना? ये कितनी मछलियां हैं? 4 मछलियां दिख रही हैं हमें। तो ये मछलियां तैर रही हैं तालाब में। और ये क्या है? बतख। ये क्या है? बतख। बतख भी पानी में तैर रही है और उसमें ये फूल खिला हुआ है। तालाब में कौन सा फूल खिलता है? कमल का।
आपको पता है ना, ये कमल का फूल है, ये तालाब में खिला हुआ है। कितना सुंदर तालाब दिख रहा है। अब बच्चों देखिए, इस मछली के पास में एक खाली जगह दी हुई है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स, है ना। और तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, मछली। जैसे हमने बताया ना आपको इसके पहले वाले चित्र में आपको सारस लिखना था, उसी तरीके से यहाँ पे लिखना है मछली। अब सब लोग लिख लोगे ना। और इसी तरीके से ये बतख बनी है, इसके पास खाली जगह है और यहाँ पर हमें लिखना है बतख, बतख। और फिर ये कमल के, हमें यहाँ पर ये कमल का फूल है, इस तरफ भी एरो बताया हुआ है, यहाँ पे लिखना है कमल, कमल। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैडम ने तो यहाँ पर बताया है, हम कैसे लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये, अगर आप चित्र बना सकते हो अपनी नोटबुक में, तो आप ये चित्र बनाकर अपनी नोटबुक में लिख देना। चित्र मतलब ये मछली का, बत्तख का और कमल का। बाकी ये आपको पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ मछली, कमल और बत्तख का चित्र बनाकर अपनी नोटबुक में उनके नाम लिख लेना। और अगर आपको चित्र बनाना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ नाम लिखोगे। हमने इससे पहले वाले चित्र में जैसे बताया, सारस, ये मछली, ये कमल और ये बत्तख, इन चारों के नाम आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। अगर चित्र बना सकते हो तो ही बनाना बच्चों, नहीं तो सिर्फ नाम लिखना, ठीक है ना। आपको मजा आई ना इस एक्टिविटी में। तो हम लोग को ये एक्टिविटी घर पर बैठकर करनी है और इसके साथ साथ थोड़ी पढ़ाई भी करते रहना है। स्वर और व्यंजन को दोहराना है, ठीक है। अब बच्चों, हम लोग अपने फिर से नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। ये कौन सा पक्षी है बच्चों?